सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना न लोकहित में उचित है न धर्मादेश है। इसलिए जो तुम कह रहे हो कि मेरे बदले में तुम जाओगे वन में, ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि नहीं हो सकते। उपाधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः। आजकल खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार में लगे हुए लोग विप्रों को प्रतिनिधि बना करके कुछ प्रभु दक्षिणा दे देते हैं। कहा ठीक है जजमान, आप भी अपना काम धाम करिए। महामृत्युंजय का जप कर लीजिए। असक्त हो मतलब शरीर से असक्त हो, बुद्धि से असक्त हो, ज्ञान में असक्त हो, विधि में असक्त हो, कब कब बनाया जा सकता है। अब उसे बोधि नहीं है, योग्य ही नहीं है, असमर्थ है। असमर्थता किस किस प्रकार की हो, बौद्धिक असमर्थता हो, वार्धक्य असमर्थता हो, रुग्ण के कारण असमर्थता हो, बोध के ज्ञान के कारण असमर्थ हो, लेकिन हर प्रकार से समर्थ होते हुए भी सामान्य आपतित कार्यों के लिए अचानक आए हुए किसी कार्य विशेष के लिए प्रतिनिधि बना करके सद्धर्म सत्कर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। वह गर्हित माना गया है। यदि कोई बन जाए बना दे तो वह गर्हित है, मतलब त्याज्य है, समुचित नहीं है, अनुचित है। मैं सशक्त हूँ, समर्थ हूँ, जंगल में वास कर सकता हूँ, पिता की आज्ञा का स्वयं पालन करने का सामर्थ्य है मुझ में। अतः हे भरत, मैं तुम्हारा प्रतिनिधित्व अस्वीकार करता हूँ। दूसरी बात कि जिसे आप प्रतिनिधि बना रहे हैं अथवा जो बन रहा है वह स्वीकार भी करता हो। ये नहीं कि आप प्रतिनिधि किसी को थोप दीजिए और वो कहता ना 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 मुझे आपका प्रतिनिधि नहीं बनना है, तो नहीं हो सकता। भरत और श्री रामभद्र के इस दिव्य संदेश संवाद को सुनने के लिए चित्रकूट के आसपास के और जितने मुनिगण हैं सब मुनिगणों का भी जमघट हो गया कि चलो देखो भरत और श्री रामभद्र में कैसा संवाद हो रहा है। इस रोमांचकारी समागम संवाद को देखने और सुनने के लिए चित्रकूट के आसपास परिवेश में निवास करने वाले तपस्वी मुनि सब इकट्ठे हो गए हैं। उन्हें उनकी प्रत्येक क्रिया देख करके, उनकी वाणी को सुन करके, उनका परस्पर का त्याग और प्रेम देख करके अत्यंत विस्मय हो रहा है। ये देखो तो सही, अवध का राज्य को कंदुक बना करके कैसे भरत और राम खेल रहे हैं। इधर से राम कीक मारते हैं तो उधर से भरत। तम प्रतिमते जोभ्याम भ्रातृभ्याम रोमहर्षणम विस्मिताः संगमं प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः। ये सब के सब महर्षिगण हर्षित होकर, रोमांचित होकर के इस संभाषण संवाद को सुन सुन करके बड़े आश्चर्य में पड़ रहे। अद्भुत, इन लोगों के लिए भी आश्चर्य, मतलब त्रेता युग में भी भरत और राम जैसा कोई और नहीं हुआ। ये मत जानना कि त्रेता में सभी भरत जैसे ही भाई थे। त्रेता में भी सभी भरत जैसे भाई नहीं थे। इसलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इस संवाद को सुन करके आश्चर्य में पढ़ रहे हैं और दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये अद्भुत, इन दोनों का त्यागमय चरित्र है, स्नेहमय संवाद। आज तक संसार में ऐसा संवाद हम लोगों ने नहीं श्रवण किया। परस्पर आपस में चर्चा करते हैं मुनिगण,
इन दोनों का संवाद सुन करके मन बुद्धि ही नहीं आत्मा तृप्त हो रहा है। श्रुत्वा वयं हि संभाषाम उभयोः स्पृहयामहे। पुनः भरतलाल ने निवेदन किया, हे मेरे जीवन सार सर्वस्व, जैसे खेती करने वाला कृषक किसान जल भरे बादलों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, क्यों जी मुन्ना जी, करते हैं ना, और जब जब आप मांगते हैं तब तब एक अंगोछा तो बरस ही जा रहे हैं। अद्भुत हो रहा है। आपकी बात प्रकृति सुन रही, पता नहीं क्या है आप, कुछ तो जरूर है। हाँ? श्रुत्वा वयं हि संभाषाम उभयोः स्पृहयामहे। जैसे किसान कर्षक जल भरे बादलों को देख करके प्रतीक्षा करते हैं, काश मेरे खेत में बरस जाता। आपस में मुनि लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो तो सही, यहाँ भी ये जितने बंधु बांधव इत्यादि आए हुए हैं स्वजन, ये सब के सब श्री राम भद्र रूपी जलद को देखकर, बादल को देख करके सबके मन में यही आकांक्षा और प्रतीक्षा है, काश श्री राम भद्र अवध लौट चले। लौट चलने की प्रतीक्षा, जैसे कर्षक बादल देखकर वर्षा की प्रतीक्षा करता है, वैसे सब प्रतीक्षा करने वाले हैं। जब भरत जैसे भाई हम लोगों की ओर से हम लोगों के मन की बात कर ही रहे हैं, तो हम लोगों को बोलने का क्या अधिक औचित्य है। ज्ञातयश्चापि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च वः त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः। अब इधर श्री भरतलाल देख रहे हैं कि अब कौन सा तर्क रखूं। अब तो कोई तर्क ही नहीं है मेरे सामने, मेरे पास अब कोई आशा नहीं दिखाई पड़ रही है। अब किस तरह भैया राम से मैं निवेदन करूं, क्या कहूं। अब जो कुछ कहना सुनना था, जो भी तर्क देना था, सब दे लिए। हर प्रकार के आशा से निराश होकर के, कोई भी आश्रय न दे करके पुनः श्री भरतलाल तब तो कुछ कह सुन करके चरण पकड़ते थे। इस बार श्री राम के चरणों को पकड़कर और केवल रो रहे हैं। चारों ओर से निराश हो चुके हैं। अब तो केवल और केवल श्री भगवत चरणों का ही एकमात्र आश्रय है। इसलिए राम जी के चरणों को पकड़ करके अब केवल रो रहे हैं। मतलब जो भी हमारे पास तर्क बल था, बुद्धि बल था, जनबल था, प्रतिभा बल था, गुरु बल था, सारा बल लगा लिया। अब हमारे पास कोई बल आपको समझाने बुझाने का, समझाने का अब कोई बल न रहा। न गुरुबल रह गया, न जनबल रह गया, न बुद्धि बल रह गया, न तर्क बल रह गया। प्रेम का भी बल फीका पड़ गया, भक्ति का भी बल फीका पड़ गया, भक्ति योग भी हमारा फीका पड़ गया, भक्ति की ओर से भी निराश हो गए। तब जब भक्ति से भी व्यक्ति जीव निराश हो जाए तो क्या करना चाहिए? शरणागति करनी चाहिए। और शरणागति का मतलब चिल्लाना नहीं होता है, निवेदन प्रार्थना ये सब कुछ भक्ति का अंग है। वंदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य, यहाँ तक ये सब भक्ति है।
आत्मनिवेदन भी कर दिया, भक्ति सब हो गया जो जो मुझे कहना था। अंत में शरणागति, शरणागति उपाय नहीं है, शरणागति नोपाय अनुमतित्वात्, ये केवल और केवल शरणागति केवल शरणागति ही है, उपाय नहीं है। मैं आपका हूँ बस, इसी का नाम शरणागति है। हर प्रकार से आशा से निराश होकर के श्री रामभद्र के चरणों को ही अपना अब आश्रय समझा। हमारे समस्त बल समाप्त हो गए, सारी युक्तियां समाप्त हो गई। अब हे अशेष आश्रय, अब तो आपके चरण के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है। अब केवल और केवल श्री चरणों का ही एकमात्र हमारे पास अब आश्रय रह गया है। एवं मुक्त्वा पतद भ्रातुः पादयोर भरतस्तदा, इसी का नाम है शरणागति। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनं रक्षिष्यति इति विश्वासः। गोप्तृत्ववर्णं तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्यं षड्विधा शरणागते। अब आपके चरण के अलावा प्रार्थना भी अब करना शेष नहीं बचा है। तमंके भ्रातरम कृत्वा रामो वचनमब्रवीत, श्री भरतलाल को इस तरह चरण में पड़े हुए रोते हुए देख करके राम का हृदय भी करुणा से भर गया। राम भी करुणा से भर गए, देखे कि अब भरत के पास कोई उपाय हमारे मनाने का अवशेष न रह गया। गुरुदेव का प्रयोग कर लिया, जनबल का प्रयोग कर लिया, मंत्री बल का, सभासदों का, पुरोहितों का, सबका प्रयोग कर लिया, सारे बल का प्रयोग कर लिया। अब भरत के पास कोई बल शेष न बचा, तो चरण में गिर पड़े। तमंके भ्रातरम राम कृत्वा वचनम अब्रवीत, तब भरत को उठा करके अपने गोद में बिठा लिया राम ने। श्यामम नलिनपत्राक्षम मत्तहंस स्वर स्वयं, और गोद में बिठा करके श्री भरत के कंधे पर एक हाथ रख दिए होंगे, ऐसा लगता है ना। जब गोद में बैठ गए तो क्या करेंगे, एक हाथ भरत के कंधे पर, और हाथ ही नहीं रख दिया, भरत के ठुड्डी को पकड़ करके अपनी ओर टेढ़ा कर रहे। भरत भरत के रो रहे। देखो तुम अयोध्या लौट जाओ, तुम अपने बुद्धिबल सामर्थ्य बल से ब्रह्मांड भूमंडल की रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हो, इसलिए तुम अयोध्या लौट जाओ। हे भरत, चंद्रमा की प्रभा चंद्रमा से अलग हो सकती है, हिमालय में बर्फ न मिले यह भी संभव है मनुष्यों के अत्याचार से, समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके सारे नगरों को डुबो दे यह भी कदाचित संभव है। परंतु एक बात सुनो, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं पिता की प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, पिता की प्रतिज्ञा को समाप्त नहीं कर सकता हूं। श्री रामभद्र के ये शब्द सुनकर के भरत समझ गए कि हमारी शरणागति भी अब इस काल में असफल है। भरत की शरणागति इसीलिए तत्काल असफल मानी जाती है,
कालांतर में तो सफल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि श्री रामभद्र वन से पुनः वन की ओर ही चले जाएं, 14 वर्ष के बाद भी न लौट सके, कहीं ऐसा ना हो जाए। अतः भरत ने तब प्रस्ताव रखा, समझ गए कि राम लौटेंगे नहीं अभी। शरणागति के बाद अब कोई मार्ग नहीं है। शरणागति भी यदि तत्काल फलदायी नहीं है तो प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा ही एकमात्र अब जीव के लिए शेष रह जाती है। शरणागति होने पर भी तत्काल फल की प्राप्ति नहीं होती तो प्रतीक्षा विवश होकर के जीव को प्रतीक्षा करनी होती है। भरत ने रोते हुए प्रस्ताव रखा कि प्रतीक्षा भी करूं तो किस आशा में करूं। प्रतीक्षा के लिए आशा तो होनी चाहिए। ठीक है, मैं अयोध्या जा रहा हूं, आपकी जैसी आज्ञा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे राम इतने कठोर होंगे। ये नहीं लगता कि मेरे अयोध्या के राम है। मैं अपने अयोध्या के राम से बात कर रहा हूं, मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है। मेरे अयोध्या के ठाकुर तो बड़े कोमल थे, वे मेरी हर बात रख लेते थे, वे मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखते थे, वे मुझे खेल खेल में भी जिता देते थे। हारे हुए खेल को भी पहले ही चिल्ला चिल्ला करके कह देते, भरत जीत गया, जीत गया, जीत गया, मेरा भरत की जीत हो गई। मैं तो अपने अयोध्या के राम के पास आया था, मैं तो चित्रकूट के राम के पास नहीं आया था। मैं अयोध्या के राम का वह बल लेकर के आया था कि मेरे अयोध्या के राम बड़े कारुणिक हैं, बड़े कोमल हैं। मैं वही भरोसा लेकर के चित्रकूट तक आ गया, लेकिन नहीं जानता था इन पत्थरों के, इन पहाड़ों के बीच में रहने वाले राम पहाड़ों के तरह इतने कठोर हो। हे चित्रकूट अद्रि बिहारी, हे चित्रकूट के ठाकुर, आप बड़े कठोर हो। आपने मेरी एक न सुनी तो ठीक है। हे स्वामी, मैं आपकी चरण पादुकाएं लेकर के आया हूं, इसे अपने चरणों में धारण करके मुझे प्रदान करें। आप अपने मंगलमय श्री चरणों को स्थापित करके इन्हें राममय बना दीजिए। आप इस विग्रह से भले ही अवध न चलें, परंतु हे अनुग्रह विग्रह स्वरूप अपने चरण पादुकाओं के द्वारा ही आप अयोध्या पधारें। अब ये आपके चरणों की पादुका ही सिंहासन पर विराजमान होकर के अवध के योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते, जो पादुका स्वर्ण विभूषित है, उन पादुकाओं को श्री रामभद्र के चरणों में रख दिया। भगवान श्री रामभद्र चरण पादुकाओं पर अपने श्री चरण स्थापित कर देते हैं। मानो चरण पादुकाओं के रूप में भगवान श्री रामभद्र ने अपने कोमल हृदय को ही चरण पादुकाओं के रूप में श्री भरत को सौंप रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। प्रायच्छत महातेजा भरताय महात्मने, रोते हुए चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखते हैं भरतलाल।
और निवेदन करते हैं, हे आराध्य मुझे आज्ञा दें, इन्हीं आपके चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान करके और इनकी आज्ञा लेकर मैं आपके राज्य का संचालन कर सकूं, तब तक जब तक कि 14 वर्ष पूर्ण न हो। और 14 वर्ष के अंतिम दिन पूर्ण होने के बाद एक दिन का भी यदि विलंब हुआ, ये भारत आपके सामने प्रतिज्ञा करता है, मैं चिता जला करके अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि आप लौट करके नहीं आए तो, और आप आज्ञा करें, मैं भी जटाजूट धारण करके कुछ साथरी पर शयन करूंगा, वनवासी की तरह जीवन यापन करूंगा। प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीन्ही, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। पादुका को पाते ऐसा लगा भरत मुदित अवलंब लहेते, पादुका को प्राप्त करने से ऐसा लगा मानो मुझे 14 वर्ष के लिए अवलंबन प्राप्त हो गया। कौन प्राप्त हो गया? जैसे राम सीता रह गए हो अवध, ऐसा मानकर महसूस करके, अस सुख जस सिय राम रहे ते, मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। पुनः श्री राम ने भरत को हृदय से लगा लिया। पुनः पुनः पादुकाओं को प्रणाम करके श्री भरतलाल ने और पादुकाओं से ही निवेदन किया कि अब आप चलें। पुनः